नमस्कार, किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आज आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की आगर मालवा सीट पर, जहां कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी से चुनावी मैदान में कौन उतरेगा इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। आगर मालवा सीट बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद खाली हुई, तो दिखाते हैं आपको क्या है आगर मालवा विधानसभा सीट के रंग और क्या कहता है आगर मालवा का वोटर। नमस्कार, मैं हूं अतियाब शेख और हमारी इस खास पेशकश किस्सा कुर्सी का में आज मैं मौजूद हूं मालवांचल में। मालवांचल जिसका इतिहास गौरवशाली रहा है। मालवांचल वो इलाका है मध्य प्रदेश का जिसे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा समृद्ध इलाका है। आज जिस शहर में मैं मौजूद हूं उसके नाम के साथ मालवा जुड़ा है। वो शहर है आगर मालवा। आगर मालवा का अपना इतिहास है। आगर मालवा जाना जाता है खासतौर पे उन लोगों के लिए जो जायका पसंद करते हैं कि यहाँ की मालवी बाटी और बाफले यदि मालवा में आते हैं, आगर मालवा में आते हैं तो जरूर चखिएगा। मैं अभी कुछ देर पहले ही खा कर आया हूं, निश्चित ही उसका स्वाद अपने आप में बहुत ही अलहदा है। बहरहाल हम वापस आते हैं उस बात पर जिस सियासी संग्राम के लिए हम बात कर रहे हैं आज किस्सा कुर्सी का में। किस्सा कुर्सी का में हमने हमेशा आपको दिखाने की कोशिश की है कि सियासी नब्ज दरअसल में विधानसभा क्षेत्रों की क्या है। उपचुनावों की इस सीट में मनोहर ऊंटवाल जी के दुखद निधन के बाद में यहां दोबारा उपचुनाव हो रहा है। ये कहा जाए कि कांग्रेस और बीजेपी फिर आमने सामने है, लेकिन यहां का जो सियासत का जो इतिहास है उसके लिए मैं अपने सहयोगी से बात करना चाहूंगा। रहमान, मुझे ये बताएं आपके यहाँ पर किस तरह का इतिहास रहा है। ज्यादातर तो ये देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी की काबिज रही है यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा यहाँ से अगर 1951 से लेकर 2000 की बात 2020 की बात की जाए तो यहाँ पर 10 मरतबा जो है बीजेपी रही है विधानसभा में और 3 मरतबा जो है कांग्रेस रही है। सबसे पहले अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहली जीत 1972 में हुई थी, जो मधुकर मरवट के। रहमान, कांग्रेस का पलड़ा यहाँ कमजोर रहा है। मैं कांग्रेस के साथियों के पास इस बात के लिए चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ कराना चाहता हूँ। कांग्रेस के हमारे कुछ साथी हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी विपिन वानखेड़े मेरे साथ में मौजूद है। और विपिन को मैं तब से देख रहा हूँ जब ये एनएसयूआई की राजनीति करते थे और उस वक्त भी मैं इनका इंटरव्यू किया जाता था। खासियत विपिन की ये है कि जब भी कोई तेज बॉल आती है तो वो डक कर जाते। क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं ये। लेकिन कुछ और लोगों से मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। कांग्रेस की तरफ से गुड्डू लाल जी मेरे साथ में मौजूद जो कि प्रदेश सचिव मौजूद हैं। रोजमेरी जी मेरे साथ में मौजूद हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं। और इंदु बाला जी मेरे साथ में मौजूद हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने जिक्र किया था मनोहर ऊंटवाल जी का। उनके जाने के बाद ये कहा जाए कि ये सीट सूनी सी हो गई थी। इस सूनी सीट में उनके पुत्र यहाँ मनोज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोविंद सिंह जी मेरे साथ में मौजूद है जो जिलाध्यक्ष हैं। विधानसभा के संयोजक कैलाश काका मेरे साथ में मौजूद है और रेखा रत्नाकर जी मेरे साथ में मौजूद हैं। मनोज भाई भी मेरे साथ में मौजूद हैं। चलिए मधु भाई, माफी चाहता हूं, मधु भाई का नाम थोड़ा सा गलत ले गया। चलिए अब शुरुआत मैं इस बात से करता हूं कि दरअसल में इस विधानसभा की जरूरत क्या है, क्योंकि जन सरोकार की बात है तो सबसे पहले कृषक के पास जाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा। काका, आपके विधानसभा में क्या जरूरत है आपको? आप कृषक हैं जी। किसान का जो हित करता है, किसान के लिए हमेशा चिंता करते हैं, वही प्रत्याशी होना चाहिए और किसान का पूरा ध्यान रखें। इससे आगे और कुछ नहीं चाहिए। किसान ये क्षेत्रीय कृषि क्षेत्र है और इसमें कृषि क्षेत्र की रक्षा करने वाला ही एक उम्मीदवार होना चाहिए। उम्मीदवार वही होना चाहिए जो किसान के बारे में सोचे, किसान के बारे में सोचने वाला ही उम्मीदवार होना चाहिए। चलिए मैं मनोज भाई आपसे पूछता हूँ, किसान के बारे में सोचा जा रहा है? बिल्कुल सोचा जा रहा है किसान के बारे में। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी उस समय भी मेरे पिताजी ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को बड़ों में बुलाकर सर्वे के लिए एक आंदोलन किया था। जब भी किसानों के लिए कोई समस्या आती है हम तत्काल उनके लिए तैयार खड़े हैं। आज भी जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हमने कल 18 तारीख तक 3 बीमा मुआवजे किसानों के खाते में डाल चुके हैं। क्योंकि 2019 में जो बीमा हुआ था जिसमें कई गड़बड़ियां हुई हैं, उसको कल ही शिवराज सिंह जी ने उसको रोका है, उसको जांच के लिए डाला है। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जो भी जवाबदार होंगे हम उनको सजा देंगे और जो भी मुआवजा सरकार को किसानों को मिलना था वो हम उपलब्ध कराएंगे।
मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। तो विपिन, सवाल आपके ऊपर इसलिए आ जाता है क्योंकि किसानों के मुआवजे को लेकर या किसानों के ऋण माफी को लेकर बहुत घेरा गया है आपको। सवाल सीधे वही आएगा कि किसान के लिए क्या? देखिए, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में हमारे क्षेत्र में पूरा 2 लाख तक का कर्जा यहाँ पर किसानों का माफ हो चुका है। पिछले साल अगर हम मुआवजे की बात करें तो भरपूर 2.5 से 4.5 हज़ार रुपये बीघे के हिसाब से हमारे क्षेत्र में बिना कोई सर्वे के किसानों को मुआवजा मिला है। कमलनाथ जी ने किसानों के लिए गौशाला बनाई है। हमारे क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है, जिसके चलते कमलनाथ जी ने 603 करोड़ रुपए की जल पैदाई योजना दी, जिसके माध्यम से हर गांव में हर घर में सीधे नल के माध्यम से पानी आने लगेगा। किसानों को फसल का भाव अच्छा मिला, दूध का भाव अच्छा मिला, बिजली के बिल कम आए। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों काम कमलनाथ जी ने किए जो मात्र 15 महीने में जमीन पर उतर कर आए और किसानों को सीधा सीधा उसका लाभ मिला, जिससे कि उनके जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगाती आई है, लेकिन अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल जो बीमे की राशि आई है, बीमे की राशि पूरे जगत को मालूम है। किसी किसान के खाते में 4 रुपये आई है, किसी के खाते में 20 रुपये आई है, किसी के खाते में 10 रुपये आई है, और इसके प्रमाण है। और अगर कोई कर्जा माफी को लेकर चुनौती देगा तो मैं चुनौती देता हूं, जो चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर चाहे और जब चाहे आ सकते हैं। मैं प्रमाण सूची उपलब्ध कराएंगे कि किन किन किसानों का कितना कितना कर्जा माफ। विपिन ने एक लंबी फहरिस्त थमा दी, एक लंबी फहरिस्त विपिन ने मेरे सामने थमा दी है कि इतने काम हुए। अब सर ये बताइए, मैम आप बता दीजिए कि किस तरह के हालात रहे। वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल कागज के ऊपर कहती है, काम कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, आपका जो प्रश्न था वो ये था किसानों के लिए क्या किया। ये जो हमारा क्षेत्र है आगर का, इसमें कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है और न ही कोई सिंचाई के साधन है। 2003 से और अभी तक हमारी सरकार ने बड़े बड़े बांध, छोटे छोटे बांध उपलब्ध कराए, और आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का लक्ष्य था, जो लगभग पूरा हो गया है। तो सबसे पहले तो ये है कि किसान के पास जमीन है लेकिन उसके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो हमारी सरकार ने 15 साल में पानी और बिजली और सड़क पर फोकस किया। पानी की उपलब्धता और बिजली के कारण आज हमारे यहाँ का जो रकबा है खेती का वो बड़ा है, और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के किसान समृद्ध हुए हैं। दावा दोनों पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है कि किसान सुखी है, किसान पूरी तरीके से संतुष्ट है। फिर किसानों के पास ही चलूंगा। काका, किसान सुखी है? किसान के लिए सुखी तो क्या, ईश्वर की दया से सुखी हैं। और पार्टी पुल्टी का तो वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियों से कहें, जैसे 2 लाख जो माफ हुए वो सब किसानों के लिए। आपके सामने है, आप सीधे बोल दीजिए। सीधे बोल रहा हूँ, उनसे भी बोल रहा हूँ, 2 लाख पूरे माफ नहीं हुए हैं। सर, विपिन सुन पा रहे हैं इस बात को? और बीजेपी वाले भी 19 का बीमा, इस 19 का बीमा में बीजेपी वाले से भी नाराज हैं हम, क्योंकि 19 का बीमा बहुत कम से कम आया। कल भी हमने सीएम साहब के सामने रखा, उन्होंने कहा कि 2000 किसान को देना चाहिए, कम से कम 2000 देना चाहिए। तो भाई हमसे क्या कहते हो आप, बीमा कंपनी वाले से कहो नहीं जो कि वो डालें। ये तो दोनों पार्टी अच्छी है, लेकिन किसान का हित आता है वहाँ तो साफ सुथरा बोलना पड़ता है कि ये यानी खरी बात होगी, सीधी बात होगी, और ये खरी बात सीधे तौर के ऊपर आपके पास में आ रही है। लेकिन सर आप कुछ कहना चाहते? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो किसान की तरफ से जो बात हुई है, 19 का बीमा जो है कमलनाथ जी की सरकार थी उस टाइम पे, ना कि भाजपा की थी। उन्होंने उस टाइम पे जो है सही रिपोर्ट नहीं पहुंचने के कारण जो है तो अब जांच करानी पड़ेगी, अब जांच करानी पड़ेगी, अब जांच करानी पड़ेगी। चलिए, बात वही हो गई, अब जांच करानी पड़ेगी। कल शिवराज सिंह जी बड़ौद में आए थे और स्वयं कह के गए कि ये जो है कमलनाथ के सरकार में गड़बड़ हुई थी, उसके कारण ये सही नहीं। विपिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपके खेमे से समझना चाहूंगा। सर ये तो कह रहे हैं कि आपने घपला कर दिया, अब जांच करानी पड़ेगी। देखिए, जांच की स्थिति बहुत स्पष्ट है। आने वाले 7-8 दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाली है। जैसा कि सबको मालूम है कि शिवराज सिंह जी घोषणावीर हैं, आते हैं, घोषणा करते हैं, और जैसा कि कमलनाथ जी ने भी बोला था कि जेब में एक नारियल रखकर चलते हैं, जब मर्जी होती है उसे जाकर फोड़ देते हैं। ये वैसी ही बात है। 7 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, जांच की जगह पर रह जाएगी, बीमा बीमे की जगह पर रह जाएगा। जनता को गुमराह करने का प्रयास है, लेकिन जनता समझदार है, जनता इस बात को जानती है कि जनता के साथ धोखा हुआ है। ये बीमे की बात है, और मैं पूछना चाहता हूं कि सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है, उसका मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है?
पिछले साल सर आमने सामने पूछ सकते हैं आप। पिछले साल 250 करोड़ रुपए का मुआवजा कमलनाथ जी ने बिना सर्वे के दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी 7 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाली है, तो बीजेपी की सरकार की क्या तैयारी है? अभी तक किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिला है? अब मनोज भाई का सवाल भी लूंगा, पहले उनसे जवाब ले लूं। मनोज भाई जवाब दीजिए। देखिए, शिवराज जी को बोल रहे हैं कि वो घोषणावीर है। आपके जो चुनाव से पहले आपने जो पत्र बनाया था, उस पत्र में कितनी घोषणा की गई थी? अगर युवाओं के लिए अपन ने 4000 के देने की बातें करें, आगर के अंदर अपने कितने युवाओं को अपन ने 4000 रुपए दिए? कन्यादान योजना, शिवराज कन्यादान योजना में कन्यादान योजना में आपने 51,000 रुपए देने की बात की थी। अगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, कितनी बहनों को आपने 51,000 रुपए दिए? पहले ये बात की जाए। रही बात किसानों के कर्जे की, आपके राष्ट्रीय नेता आए थे, कहे थे 1 2 3 4 5 6 10 दिन के अंदर कर्जा माफ। क्या कर्जा माफ हुआ 10 दिन के अंदर? ये चीज जानने वाली है। आप देखिए मैम, आप बताइए, रेखा जी आप बताइए, आपको लग रहा है कि जो कमी पेशियां रहेगी, खुल के बोलिए, क्योंकि कांग्रेस के साथी भी यहाँ मौजूद है और सरोकार की बात कर रहे हैं। हम किसी लड़ाई की बात नहीं कर रहे, हम सरोकार की बात कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष करण सिंह जी ने कहा कि जब सर्वे हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। और जहाँ तक जांच का सवाल है, तो कल सीएम साहब ने लोगों को बोला है। वही तो वो कह रहे हैं कि वो तो केवल कहने का जुमला है, जांच होनी नहीं, आचार संहिता लग जानी है, उसके बाद में जांच नहीं होगी। तो आचार संहिता में कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आचार संहिता के अंदर नहीं आते, रूटीन के काम होते हैं, और ये तो बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसमें आचार संहिता कहाँ लग रही है? जांच होगी, मतलब जांच होगी, यानी जांच होगी। बात आके हम इस पे जी बताइए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, माननीय विपिन जी कह रहे थे कर्जा माफ करने की, यहाँ की जगह 498 करोड़ का कुल कर्ज किसानों के ऊपर, और उसमें से इन्हें 196 करोड़ माफ किए, जिसमें 60 करोड़ बैंकों के माथे मर दिए। और इसके बाद में अभी 5,575 किसान जिनको इन्हें ऋण माफी के पत्र बांट दिए, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है, सब डिफाल्टर हो गए। ना तो उनको बीमा मिलना है, क्योंकि डिफाल्टर होने कोई नहीं मिलता। सबसे बड़ा नुकसान किया कांग्रेस ने किसान का, तो ये 2 लाख जो ऋण माफी में किया ना, सबसे ज्यादा नुकसान किया। अच्छा, ये सवाल इतना यक्ष प्रश्न बन चुका है पूरे मध्य प्रदेश की सियासत, ये कहा जाए कि इसी सवाल के आसपास घूमती हुई नजर आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सरोकार की, तो हमने सबसे पहले बात की थी कृषकों की, कि कृषकों को दरअसल में कितना मिला। मैं एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा और अगले सवाल पर जाऊंगा, क्योंकि अगला सवाल उससे ज्यादा अहम होने वाला है। वो अहम इसलिए होने वाला है क्योंकि वो सवाल आपके और हमारे रोजगार से संबंधित है। पहले काका से पूछ लेता हूं। काका, किसानों को मिला या नहीं मिला, हाँ या ना का जवाब? मिला है, लेकिन बहुत कम मिला है, और बहुत कम मिला है। अभी भी उम्मीद है, दोनों से उम्मीद रख रहे हैं आप? दोनों से उम्मीद तो यह है कि बीजेपी अभी सर्वे कराए चुनाव के पहले और हमारे को मुआवजा दिलाए। चलिए ठीक है, दोनों से उम्मीदें रख रहे हैं। आपसे भी उम्मीदें हैं सर, आपसे भी उम्मीदें हैं। उम्मीद किसान आपसे रख रहा है। लेकिन अब मैं आता हूं उस मुद्दे के ऊपर, जिस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आज यहां मौजूद हूं, कि इस शहर में, इस कस्बे में, इस इलाके के अंदर रोजगार की स्थिति क्या है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ कृषक हैं। मैम आप बता दीजिए, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगा कि यहाँ रोजगार की स्थिति क्या है? यहाँ रोजगार की स्थिति इतनी दायनी है कि जब किसी के पास जाते हैं तो पहले रिश्वत वाली बात आती है। अगर कर्मचारी जाता है बेचारा कोई गरीब वर्ग का। सरकार तो आपकी भी रही, आपकी भी सरकार थी, ऐसा नहीं है कि सरकार आपकी नहीं थी। 15 वर्ष वाली बात है, और अभी सरकार बीजेपी की है। आप अगर भूमि के मामले में जाते हैं, पट्टे के मामले में जाते हैं, तो अगर वहाँ अगर आपने बिना पैसों की बात करी, तो वह बिना पैसों का काम निश्चित ही नहीं है। रोजगार के हालात खराब है सर, रोजगार के हालात बताइए। रोजगार कहाँ है आगर में? केवल भैया जिस तरीके से नारेबाजी करवा लो आप, ना रोजगार है ना किसानों का भला। अभी हमारे खेत थे सरकार में क्या 11 महीने हमको मिला। कितना महीना? 11 महीना। 2.5 महीना तो आचार संहिता में चला गया लोकसभा की, और 1 महीना मंत्रिमंडल के गठन में चला गया। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं। दो मुंह बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा था जब मुआवजा लपक के मिला 2000, क्या हमने जमा किया? वो डबल कह रहे हमने। सर मैं फिर वापस सर कह रहे सर्वे नहीं हुआ। सर्वे की जवाबदारी किसकी थी? 8 महीने से किसकी सरकार है? इनकी। जमा नहीं किया। वो 10 रुपए 20 रुपए मुआवजा, 10 रुपए 20 रुपए मुआवजा। यह निकम्मी सरकार
घोषणा वीर सर। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ लेकिन मैं सवाल का जवाब चाहता हूँ। मेरे सवाल है रोजगार की स्थिति क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा आज अगर जूझ रहे हैं युवा, वो केवल और केवल रोजगार को लेकर जूझ रहा है। देखिए, हम लोग 15 महीने और 15 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन 70 साल 50-60 साल तो इन लोगों के। मैडम हिसाब मत लगाइए मैडम, हिसाब बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा इक्वेशन समझ रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर रेल थी, रेल 77 में रेल उखड़ गई, कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पर बहुत सारी दाल मिलें थी, बहुत सारी चीनी फैक्ट्री थी, बहुत संपन्न क्षेत्र था। आज आप देखेंगे नजर अली की मिल भी थी। ये आगर मालवा बड़ा संपन्न क्षेत्र था, लेकिन तात्कालिक सरकारों की अनदेखी और जागरूकहीनता की वजह से ये स्थिति बनी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि रोजगार के लिए क्या काम किया, पहली बात पे आएंगे तो फिर इक्वेशन बिगड़ जाएगी मैडम। आगर अभी तक तहसील था, अब जिला बना है। दूसरी बात, आगर में पानी की उपलब्धता नहीं थी, बिजली की उपलब्धता नहीं थी। आप जानते हैं कि किसी भी रोजगार या उद्योग के लिए सबसे पहले आप क्यों मौका दे रही है? वही कह देंगे कि 15 साल आप थे, आप उन्हें मौका दे रही है मैडम, आप उन्हें मौका दे रही है बोलने का। मैं वही बता रही हूँ, पहले तो आपको उसके लिए तैयार करनी पड़ेगी जमीनें। आज हमारा जो अगला स्टेप है वो उद्योगों के लिए ही है। अच्छा सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक मिनट सर रोजगार के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आपके शहर के युवा के और आपके रोजगार की क्या स्थिति है? करना चाहता हूँ, हमारे पूर्व सांसद और विधायक माननीय उटवाल जी ने बड़ौद नगर परिषद को 6 से 7 करोड़ रुपये जल आवर्धन के लिए दिए। वहाँ पे कांग्रेस की बॉडी बैठी हुई है, 7 साल हो गया पानी नहीं ले पाए। ये इनकी सरकार थी, पेनल्टी लगाई, पर ऐसे कैसे हो गया? ये क्यों हुआ? ये ऐसे कैसे हो गया? ये ऐसे ही हो रहा है? चाहते ही नहीं है। कारण क्या उसका कि इनका नगर परिषद अध्यक्ष बैठा हुआ है। अगर जल परिवहन योजना आ जाएगी तो वो जो मलाई है गर्मी की लाखों रुपए की, वो कहाँ जाएगी? अच्छा चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप, फिर मैं वापस उस प्रश्न पे आ रहा हूँ। जी सर, मैं उसी मुद्दे पे आना चाहता हूँ। MSE जो सिस्टम है गवर्नमेंट की, उसमें 170 आवेदन प्राप्त हुए नई भूमि आवंटन करने के लिए आगर जिले के लिए। ठीक है। अच्छा सर, एक रिएक्शन में युवाओं से ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में कुछ युवा नहीं सर, सर आप पार्टी में है सर आप पार्टी से, मैं आम जनता से तो पूछ लूं, क्योंकि आप ही, यही जनता आपको चुनेगी। सर मैं एक रिएक्शन यहाँ से पूछना चाहता हूँ। सर जी सर ये हटा दीजिए, मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे सवाल ये जानना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में रोजगार है या नहीं है, आपको कितनी उम्मीदें हैं? भाजपा के द्वारा जो अभी बीजेपी कांग्रेस मत करो, अभी फिलहाल तो अपनी युवा है, अपनी रोजगार की बात करें। जब से कांग्रेस सरकार 15 महीने की सरकार में जो रोजगार का वादा किया गया था, कमलनाथ सरकार से कोई रोजगार नहीं मिला, ना रोजगार भत्ता दिया। जो 4000 रुपए रोजगार भत्ता की बात की गई थी वचन पत्र में, वो 4000 रुपए भी नहीं दी गई। सर आप बहते हुए नजर आ रहे हैं। फिर वही सवाल पे आ रहा हूँ सर, क्या नौकरियां मिल रही हैं, रोजगार मिल रहा है? रोजगार के प्रयास की क्या एक्चुअल स्थिति बता दो मुझे, सच बता दो। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, रोजगार के प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक भूमि तनोड़िया में आवंटित कर दी गई है, कलेक्टर साहब को बता दिया गया है। और 15 महीने की कांग्रेस सरकार में जो युवाओं को रोजगार जो गुमटी लगा, आपकी सुई वहां अटक रही है, मैं फिर इधर जाके बात कर लेता हूँ। सर मुझे ये बताइए, रोजगार आपके शहर के अंदर क्या हालात है, आपके इलाके में रोजगार के क्या हाल है? अब शिवराज जी आए हैं तो अब सब कुछ होगा। शिवराज जी आए हैं तो रोजगार भी मिलेगा और सब कुछ होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं माइंडसेट करके आए हैं कि ऐसा होगा। चलिए सर, रोजगार के क्या हाल है? सर शिवराज सिंह जी आए हैं तो रोजगार और सभी मिलेंगे सर। चलिए मैं फिर चलता हूँ, मुझे चलिए सर चलिए मैडम, आपसे विनती है सर, आपसे विनती है, प्लीज बैठकर बात करते हैं, हम बैठकर बात करते हैं सर, बैठ के बात करते हैं सर, हम बैठकर बात करते हैं। चलिए मैं समझने की कोशिश करूंगा। काका मुझे कुछ कहना चाहते हैं? काका मुझे मुद्दा चाहिए, वो मुद्दा बताइए जिस मुद्दे के ऊपर इस बार का प्रत्याशी चुना जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वो जमाने में यहाँ पर सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए ना, 1 मिनट सुन लीजिए। वो जमाने में यहाँ पर नेरो गेज ट्रेन हुआ करती थी, वो नेरो गेज ट्रेन कांग्रेस के जमाने में प्रकाशन शेट्टी के टाइम पे चली गई। उसके बाद आगर में दाल मिल, ऑयल मिल, हीरा मिल, बिनोन मिल, सेंट्रल मिल, सब पे ताले लग गए। कांग्रेस ने इतने बरस में कोई भी निर्माण करा जो पुराने चल रहा था, उसकी व्यवस्था खराब कर दी। जब से मोदी जी आए केंद्र में, जन धन योजना, दूसरा
किसान को 1 रुपया नहीं दिया ने 6 साल में। हमने 2-2 हजार रुपए में डायरेक्ट खाते काका मैं फिर उस बात पे आ रहा हूँ। मैं एक बहुत सिंपल सी बात करना चाहता हूँ। मैं उस मुद्दे की बात कर रहा हूँ जो कि आपके क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है। अब आपने बोला कि 1.5 साल हम हुए हुकूमत करी, कमलनाथ जी ने ठहराव प्रस्ताव में जल योजना नहीं पहुंचती है, तो इसमें 1.5 साल में कहाँ पानी पहुंच गया? कौन सी गौशाला बन गई? सर देखिए, नहीं सर मैं बात मुद्दे की, मैं फिलहाल मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे मुद्दे की बात करना चाहूंगा। चलिए सर, मैं आपके पास आता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीधे तौर के ऊपर। एक किसान प्रतिनिधि हूँ, दोनों पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, दोनों सामने हैं। और यह कृषि प्रधान जिला है हमारा। यहाँ की जो मुख्य आवश्यकता है, हार्टिकल्चर में हमारा जिला 1 नंबर पे। आज नागपुर को पीछे छोड़ दिया संतरे के मामले में। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की मांग, मेरे ख्याल में ताली तो बजा सकते हैं इस बात पे, अगर हमारा नहीं सर, वो तो कह रहे नहीं हो रहा। बरसों से जो किसान फूड प्रोसेसिंग यूनिट की मांग मना कर रहे हैं, लेकिन आज तक है जो किसी भी। सर अच्छा, वो मना क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझाइए, वो क्यों मना कर रहे हैं? वो क्यों विरोध कर रहे हैं? फूड प्रोसेसिंग यूनिट डलाना कि डलाना, ये बताइए आप। तो आपके मंशा है कि नहीं है? कुल जमा में फिर वहीं आकर खड़ा हो गया। जब भी मैं बात करूंगा शायद सियासत की तरफ जाएगी, लेकिन इस प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने कहा था, मैंने बंटी भाई आपसे भी कहा था, मैंने विपिन आपसे भी कहा था कि आज हमारा डिस्कशन रहेगा इस शहर की, इस इलाके की तरक्की का। उम्मीदवार कोई भी हो, प्रतिनिधि कोई भी जीत कर आए, उन मुद्दों की बात करते हैं। विपिन, मैं आपसे चाहूंगा कि एक संजीदा सवाल के ऊपर एक संजीदा आंसर आपको, इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। आपके शहर में सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा कौन सा है जिसको कि आपको सबको देखना है, चाहे वो उस खेमे से हो चाहे इस खेमे से हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आगर लगभग 7 साल पहले जिला बना था और बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि जब जिला बना उसके बाद 5.5 साल तक पूरे आगर जिले में कहीं पर स्ट्रीट लाइट तक के भी नहीं लग पाई। अगर आगर जिले में जो आगर का हेडक्वार्टर है आगर नगर, वहां पर भी अगर स्ट्रीट लाइट लगी है तो 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल में लगी है। मेरे भाई, मैं बैठ जाऊंगा यार, मैं बैठ जाऊंगा इस बात पे। मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ मेरे भाई कि मुद्दा कौन सा है यार? मुद्दा तो बता दो मेरे भाई। मुद्दा विकास शिक्षा के नाम पर आगर जिले में कुछ भी एक मिनट अब समझ में सर। शिक्षा के नाम पर आगर में कुछ भी नहीं है, रोजगार के नाम पर आगर में कुछ भी नहीं है, कृषि पर आधारित क्षेत्र है। एक सेकंड सर सुन लूं मैं, क्योंकि शायद सुन के कुछ निकल आएगा, कुछ तो ऐसी चीज आएगी जो कि शायद जनता के काम की हो। जी, कृषि आधारित क्षेत्र है, 70% जनता किसान है और यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो लगानी है वो हम लोग लगाएंगे। विधानसभा का चुनाव भी हम जीतेंगे, सरकार भी कमलनाथ जी की बनेगी और क्षेत्र का विकास करेंगे। और बाकी अगर बात रही कर्जा माफी की, तो अभी जो माननीय बोल रहे थे कि कर्जा माफी सबकी नहीं हुई, मैं बताना चाहता हूँ वो खुद गड़बड़ा गांव के रहने वाले हैं और एक गड़बड़ा गांव की सूची है मेरे पास जिसमें 227 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये मैं पे मजबूर कर दिया मेरे भाई, मुझे उठने पे मजबूर कर दिया। बात कर रहा हूँ और यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति अगर कर्जा माफी को चुनौती देता है तो मैं यहीं पर उसके गाँव की सूची बताऊंगा कि उनके गाँव में। अच्छा चलिए, मैंने विपिन से समझ लिया। सर हाँ सर मैं उन्हीं सर, अच्छा एक मिनट सर मैं आपके साथ भी बैठ जाता हूँ। सर सुनिए ना, आइए आप मेरे साथ बैठिए, अपन यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। जी सर अच्छा एक मिनट, मैं जिस बात को आपसे समझना चाह रहा हूँ, मैं विपिन से भी वही बात कर रहा था कि बात मुद्दे की है कि आपके शहर का ऐसी कौन सी चीज है, ऐसे कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं जो चाहते हैं चाहे वो इधर से आए या इधर से आए। सर पॉलिटिक्स से 1 मिनट के लिए बाहर हो जाते हैं अपन, 1 मिनट के लिए बाहर हो जाते हैं। हालांकि विपिन नहीं हो पाए थे, विपिन ने फिर भी अपना कैंपेन जारी रखा। पार्टी के हमारे माननीय सांसद श्री मनोहर जी ऊंटवाल ने करोड़ों की राशि दी नगर परिषद को विकास के लिए, ये सदुपयोग क्यों नहीं कर पाए? बड़ौद नगर परिषद में 7 करोड़ दिए जल परिवहन के लिए, क्यों नहीं कर पाए? हमने तो बड़ा मन रखा, हमने कभी ये नहीं सोचा कि आपकी पार्टी कौन सी है, पार्टी कौन सी है, अध्यक्ष कौन बैठा है। हमने पैसा दिया, आप उसको मूल रूप में नहीं ले पाए। आप बोलते हो 15 वर्ष बनाम 15 माह, बेटियों के लैपटॉप खा गए आप। जवाब दो, क्यों बंद करी योजना? अंतिम संस्कार योजना 5,000 रुपए मिलते थे माननीय मुख्यमंत्री सर फिर मैं बेसिक मुद्दे पे आ जाऊं आपके साथ। अच्छा सर सुनिए ना, चलिए मैं आगे चलता हूँ। सर आ जाइए सर, आइए सर मेरे साथ में आ गए। सर
बंटी भाई, मनोज भाई, आप बताइए आपके शहर के मुद्दे, क्योंकि मैं विपिन से भी बहुत संजीदगी से समझना चाह रहा था, क्योंकि बात कर रहे हैं आगर मालवा की जनता की, ये सरोकार है आपका और हमारा। देखिए भाई साहब, अगर हम एक दूसरे की कमियां निकालने लगे तो 15 महीने में इतनी कमियां हैं, इतनी सारी योजनाएं थी शिवराज सरकार की जो इन लोगों ने बंद कर दी है। मैं ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा। अभी भारतीय जनता पार्टी की जैसी सरकार बनी है, हमने तनोड़ा के अंदर औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन आवंटित की है, जिसके लिए जमीन आवंटित की है। संभालिए था। अरे दीदी दीदी एक मिनट, दीदी एक मिनट। अरे दीदी सुनिए, चलिए दीदी बहुत ज्यादा नाराज हो गई मेरे भाई। कोई बात नहीं, दीदी नाराज हो गई, चिंता नहीं, महिला है आप और हम। जी, मैं आपके सवाल के पास में आ रहा हूँ दीदी। चलिए आप देखिए विपिन, मैं चाहूंगा कि आप अपने कार्यकर्ताओं से एक बार ये कहें कि थोड़ा सा इस चीज को हम लोग चलिए अब हम समझना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दीदी को नाराजगी ज्यादा हो गई। अब फिर मैं दोबारा चलूंगा और उस चीज को समझने की कोशिश करूंगा जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा था। सर आप आइए मेरे साथ में। अब बंटी भाई आप भी आ जाइए। अब हम थोड़ा सा 1-on-1 आप दोनों से मैं बात कर लेता हूं। बंटी भाई आप अपनी बात पूरी करना चाहते थे। मैं माफी चाहता हूं कि इस तरह का एक ऐसा वाकया हुआ जिसको कि शायद मुझे समझने की जरूरत होगी। जी देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आगर के अंदर अगर हम रोजगार चाहते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तनोड़िया में औद्योगिक क्षेत्र के लिए हमने जमीन आवंटित की है, ताकि वहाँ पर युवा रोजगार डाल सके। हमने रोजगार कैसे बढ़ेगा जब यहाँ पर अच्छी सड़कें होगी। हमने मेगा हाईवे के लिए 504 करोड़ रुपए का उज्जैन से आगर होते हुए चौली मार्ग तक का रोड स्वीकृत करवाया है, उसकी स्वीकृति लेकर आए हैं। जब ये रोड अच्छे होंगे तो हम करेंगे, क्योंकि व्यापार बढ़ता है रेल की पटरियां किसने उखाड़ी? ये 1977 में कांग्रेस के शासनकाल में उखाड़ने का काम किया था इन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको लाने के लिए प्रयास कर रही है। हम हर बार हमारे एजेंडे में रखते हैं कि हम लेकर आएंगे। शांति। चलिए जी सर। देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी अगर बोलती है कि किसान हितैषी सरकार है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बोलना चाहता हूं कि आपकी सरकार वही सरकार है जो किसानों को कर्ज में डुबाने का काम करती है, और कमलनाथ जी की सरकार किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाती है, किसानों को सशक्त बनाने का काम करती है। आपकी सरकार किसानों का मुआवजा खा गई। कमलनाथ जी ने बिना सर्वे के किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया। किसानों के बीमे में 1-1 रुपए किसानों के खाते में डाले। किसानों के अगर छात्रों की बात की जाए तो छात्रों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया इस क्षेत्र में। यहाँ के जो बेरोजगार हैं, पूरे मध्य प्रदेश के बेरोजगार, अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले भोपाल में आंदोलन करते हैं, उनको लाठी बरसाने काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार करती है। सर मैं फिर अब मैं वापस आता हूँ। सर आंदोलन किया गया, वो एनएसयूआई के पदाधिकारी। चलिए हम फिर से हाजिर हैं और जानने की कोशिश करेंगे इस सियासी हलचल के बीच के दरअसल में आगर की जनता और आगर के प्रतिनिधि क्या चाहते हैं अपने इस शहर की बेहतरी के लिए। सर क्या चाहते हैं आप और क्या आपका विजन है? सर मैं विगत 15 वर्षों से क्षेत्र में लगा हूं और 15 वर्षों में मैंने प्रत्येक गांव का दौरा किया है और हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जाकर के यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने जो काम किए वो तो दमदारी से किए हैं, पर मैं पिछली ना अगली कोई बात नहीं करना चाहता हूं। मैं आज वर्तमान स्थिति की बात करना चाहता हूं। वर्तमान स्थिति में उद्योग चाहिए, यहाँ पर पानी चाहिए, यहाँ पर सड़क चाहिए, यहाँ पर, और सबसे मेन बात है कि मैं जिस क्षेत्र से यहाँ पर आया हूँ, पीतमपुर क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। मेरी ये सोच है कि यहाँ का युवा लाखों रुपए कमाए, अच्छी गाड़ियों में घूमे। हमारे यहाँ के बच्चे समृद्धि चाहते हैं आप अपने क्षेत्र, और IAS और IPS यहाँ के बहुत कम लोग बन पाए हैं। यहाँ पर शिक्षा में हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं। चाहते हैं कि यहाँ अच्छे स्कूलों का निर्माण माननीय शिवराज जी ने कराया है, इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़े और बच्चे IAS और IPS बने, इस आगर मालवा का नाम रोशन करे। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी सोच है। क्या ये आप लोगों का विजन, आप लोगों का विजन क्या है सर? यहाँ जो विकास के नाम की बात हो रही है, यहाँ सबसे बड़ा विकास तो एक हुआ कि बहुत आवश्यकता थी कि यहाँ आगर को जिला दिया भारतीय जनता पार्टी, और एक काम करो 1 करो 100 काम सधे, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी का। आगे की सोच क्या है सर?
हमारी जो सोच ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी जो बात कर रहे थे कि लंबे समय तक 15 साल से थी, तो 15 साल से पहले 50 साल तक जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी उसमें 15 साल में 7 तो बांध दिए हैं यहाँ सिंचित के लिए। यानी विजन साफ है। मैं आपके पास में आऊंगा विपिन, विजन क्या है? मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रहा है। अगर मूलभूत व्यवस्थाएं बनानी है प्राथमिकता पे, चाहे वो पुलिया हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी हो, बिजली हो। कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, कई गांव ऐसे हैं जहां पर सड़क नहीं है, कई गांव ऐसे हैं जो राजस्व में गांव के रिकॉर्ड पर भी नहीं चढ़े हैं। तो सबसे पहले मूलभूत जो आवश्यकता है उनको पूरा किया जाए। उसके बाद बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है, बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, कृषि क्षेत्र में कैसे सुधार किया जा सके उसकी आवश्यकता है। और इन सभी कामों को हम फिर से कांग्रेस की सरकार बनाकर पूरा करेंगे। तो चलिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, सरोकार इस बात से होना चाहिए कि जनता के लिए क्या दे सकते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरत तस्वीर है और इसी तस्वीर को देखने की उम्मीद हम किस्सा कुर्सी का में लगातार हर शहर, हर उस विधानसभा में पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां पर कि ये बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए और राज्य की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।